ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के साथ ही अब येलो फंगस ने भी अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। एनसीआर में गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। उनके मुताबिक सुस्ती, कम भूख लगना, वजन कम होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि इसकी वजह से शरीर में होने वाले घाव धीमी गति से भरते हैं और ये बीमारी आसपास फैली गंदगी की वजह से फैलती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के साथ ही अब येलो फंगस ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पहला मामला गाजियाबाद में सामने आया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक सुस्ती, कम भूख लगना, वजन कम होना इसके प्रमुख लक्षण है। डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि इसकी वजह से शरीर में होने वाले घाव धीमी गति से भरते हैं और ये बीमारी आसपास फैली गंदगी की वजह से फैलती है। तो पोस्ट कोविड पेशेंट में अधिकतर मामले ब्लैक फंगस के देखने को मिले और अलग अलग लक्षण भी इसके बताए गए और उसके बाद व्हाइट फंगस। लेकिन अब खतरा एक और चीज का तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया है। येलो फंगस ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। एनसीआर में गाजियाबाद में पहला मामला देखने को मिला है येलो फंगस का, जिसमें बताया जा रहा है कि यह भी जो बीमारी है आसपास फैली गंदगी की वजह से फैलती है। हाइजीन का ध्यान रखना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। सुस्ती, कम भूख लगना, वजन कम होना इसके प्रमुख सिम्टम्स बताए गए हैं। तो डॉक्टर्स ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है कि अगर कोरोना संक्रमित भी आप हो जाते हैं तब भी आपको एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल करते रहें। तो एनसीआर का पहला मामला गाजियाबाद से सामने आया है येलो फंगस का, जो कि ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अभी तक ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस लोग सुन रहे थे और इसी से लोग डरे हुए थे, लेकिन अब ये येलो फंगस भी आ गया। बिल्कुल, देखिए ब्लैक और व्हाइट के बाद अब सबसे खतरनाक फंगस, जिसको डॉक्टर त्यागी जो ईएनटी सर्जन है गाजियाबाद के, जिनके यहाँ सबसे ज्यादा केसेस हैं ब्लैक और व्हाइट फंगस के, उनके यहाँ ही ये येलो फंगस जो है वो डिटेक्ट हुआ है। 34 साल का आदमी है जो गाजियाबाद का रहने वाला है और उसे कोविड था और उसके बाद उसे डायबिटीज थी। इसके बाद उसमें येलो फंगस के जो सिम्टम है वो दिखाई दिए हैं और डॉक्टर त्यागी ने साफ तौर पर बताया है कि ब्लैक और व्हाइट से ज्यादा खतरनाक ये फंगस है, क्योंकि इसमें जो रिकवरी रेट है वो बहुत धीमा और बहुत कम है। इसके लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो इंजेक्शन जो ब्लैक और व्हाइट फंगस में लगते थे वो तो मरीज को बचाते थे, मरीज को जल्दी रिकवर करते थे, लेकिन इसमें रिकवरी रेट काफी धीरे होने के कारण जो पुराने घाव हैं या जो घाव बन जा रहे हैं उनको ठीक होने में, उनको हीलिंग होने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये सभी पहला केस ये येलो फंगस का सामने आया है। सरकारी मीडिया अपने दर्शकों को बता रहा है सबसे पहले, यानी कि सबसे पहला केस दिल्ली एनसीआर का येलो फंगस का सामने आया है। पवन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं कि 24 साल के युवक में ये संक्रमण देखा गया है, तो क्या ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये युवाओं को ज्यादा जकड़ रहा है? डॉक्टर्स और क्या कुछ बता रहे हैं? और जैसा कि ये कहा जाता है कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जो होता है वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ज्यादा होता है, तो क्या ये भी इसकी एक पहचान है? बिल्कुल, देखिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ये ज्यादा होता है और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो अगर आपको डायबिटीज है और आपको साफ सफाई आपके आसपास नहीं है, कंसंट्रेटर आप यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, तो उसका पानी नहीं बदलना इसकी एक बड़ी वजह है। घर में आसपास गंदगी इसकी एक बड़ी वजह है और आर्द्रता यानी नमी भी एक सबसे बड़ी वजह है। फिलहाल 34 साल का ये युवक है और इस युवक को ये पहला येलो फंगस डिटेक्ट हुआ है, यानी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं खतरनाक बीमारी है और एज ग्रुप नहीं देख रही है ये बीमारी। ना ही लोगों में जो भ्रम बना हुआ था कि बुजुर्गों में ज्यादा होती है, हम बचे रहेंगे युवाओं में, तो सेकंड कोविड की लहर ने साफ कर दिया है कि वो किसी उम्र के लोग हों उनको वो बीमारी होनी तय है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस बीमारी के बाद कहीं ना कहीं ये जाहिर हो गया है कि ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस ने धीरे धीरे जो अटैक है वो करना शुरू कर दिया और ये बड़ी बीमारी है। इसको लेकर डॉक्टर चिंतित है क्योंकि पहला केस सामने जरूर आया, लेकिन हीलिंग जो है, हीलिंग प्रोसेस
वो बहुत ज्यादा बिल्कुल, यानी कि जो येलो फंगस है उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये और ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है ब्लैक और व्हाइट फंगस से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन त्रिपाठी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।